नमस्कार दोस्तों। जैसे कि सभी को पता है कि 2 दिन पहले नोटसेट 08 का नोटिफिकेशन आ गया है और इसका जो इंतज़ार है ये सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कर रहे थे। फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन तो आ गया है, लेकिन क्या हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है? और अगर हो गई है तो उसके बाद भी अभी हमें क्या करना है जिससे कि हमारा सिलेक्शन इस पेपर के अंदर ज़रूर हो जाए। आज की इस वीडियो में हम यही सब बातें करेंगे। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप नोटसेट 08 को क्रैक कर जाएं, तो आपने कुछ सब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है, उनको अच्छे तरीके से करना ही करना है और उनके रिवीजन को अब इस बचे हुए 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको फिर से लेकर चलना है। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ और कई बार मैं कह चुका हूँ कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, MSN, पीडिया, साइकेट्रिक, OBG, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये वो मेन सब्जेक्ट हैं जो कि आपका सिलेक्शन करवाएंगे। और अगर आप प्रीवियस नोटसेट 07, नोटसेट 06, नोटसेट 05 जितने भी नोटसेट हुए हैं, अगर आप उनका वेटेज उठा लें तो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन रहा है वो साइकेट्रिक, MSN, OBG और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इन सब का सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है। अगर आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपको इसके क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए मिलेंगे। तो आपने इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से अब फिर से रिवीजन के अंदर आप डाल दीजिए अपनी पहली लिस्ट के अंदर। मेन बात आती है कि MCQs। देखो, MCQs अब आपने प्रायोरिटीज़ वाले सबसे ज़्यादा फोकस करने हैं, जिसमें नर्सिंग एक्शन का होगा, नर्सिंग प्रायोरिटीज़ के बिहाफ पर होगा क्वेश्चन। कोई इमरजेंसी के अंदर पेशेंट आता है तो नर्सिंग का क्या रोल होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी लैब वैल्यूज़ हैं उनको रिवीजन कर लीजिए आप। जितने भी आपके ये OBG के अंदर आपका जैसे ये लोकिया है, लेबर है, इन सब से, ब्रेस्ट मिल्क से है, इन सब को रिवीजन के अंदर की पॉइंट में आप डाल दीजिए। मेन बात आती है कि फार्मा, इन सब का हम क्या करें सर। देखो, फार्मा में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आपका जो है ये पोटेशियम हो गया, KCl, इसके अलावा कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया। इन सभी क्वेश्चंस को आपको करना है। साथ में आपने जो प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं उनमें जो MCQs हैं उनको थोड़ा आप अपने टच में ले आइए। आप इसके लिए जो है कोई बुक को रेफ़र कर सकते हैं, जिनसे कि देखो ऐसा होता है कि जब भी हम कोई पेपर देने के लिए जाते हैं तो उसमें अराउंड 15, 20, 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं। ऐसे नहीं हैं कि सारे क्वेश्चन रिपीट होकर आएंगे, तो सारे ही क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होकर आने हैं। आप इसको अपने माइंडसेट से निकाल दीजिए। लेकिन वो जो रिपीट होकर आते हैं उनका जो वेटेज है वो 20 से लेकर 30, 40 क्वेश्चन हैं, आप उनके रिवीजन को बढ़ा दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आपको फैकल्टी बता रही है कि ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, तो उसको थोड़ा जो है रिविज़न में और अपने ऐड कर लीजिए। ये हो गया भाई हमारी स्ट्रेटजीज़। देन इसके बाद में और हम क्या कर लें कि जिससे भाई हमारा सिलेक्शन हो जाए। MCQ को बढ़ा दीजिए प्रैक्टिस करना। इस टाइम पर जो है अब आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास में 1 महीना ही मान के चलो, क्योंकि 12 अप्रैल को आपका होने वाला है प्री। इस 12 अप्रैल से पहले पहले आपने 1 महीना अपना मान कर चलना है। इसमें आपको खुद से एक टाइम टेबल की तरह लेकर चलना है कि भाई आप रिवीजन मैक्सिमम करें इन 6 सब्जेक्ट का। देखो, अगर आप चाहते हैं ना कि की फैक्टर जो कि आपके सिलेक्शन में रोल प्ले करेगा वो है रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ही जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे तो जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तुरंत आपके अंदर जो है क्लिक होगा। तो रिवीजन को बढ़ाएं, थ्योरी को। साथ में आपको MCQ को जो है बढ़ा देना है प्रैक्टिस के लिए। अब MCQs देखो यार, हर पर्सन अपनी वीडियो के अंदर या फिर जब भी वो आपको गाइड करता है वो कोई स्पेसिफिक बुक कह देगा कि PR यादव कर लो, NCLEX सोंडर कर लो तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, मौसमी कर लोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। लेकिन आप कभी थिंक करिए कि हम MCQs क्यों करते हैं, किसी भी बुक को या फिर हम किसी भी जो है टेस्ट सीरीज़ को क्यों ज्वाइन करते हैं। हमारा एक ही पर्पज़ होता है कि नेगेटिव हम कम कर सकें, हम ये खुद से जान सकें कि क्या हमें अभी थ्योरी क्लियर हुई है या नहीं, अपने बेसिक, अपने कंसेप्ट, अपने रेशनल को हम क्लियर कर सकें। इसके लिए आप, ऐसा नहीं है कि NCLEX, सोंडर, मौसबी, लिपिन कोड करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। आपके पास अब 1 महीने हैं,
आपके पास जो भी बुक है XYZ, मैं बोल रहा हूँ अपने इस वीडियो के अंदर, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को इसको सेव रखना और कमेंट करके जाना नोटसेट प्री के बाद आपके पास जो भी बुक है ना, आप उसको प्रैक्टिस कर लो। लेकिन आप अपनी थ्योरी को इतनी बार रिवाइज़ कर लो, इतनी बार रिवाइज़ कर लो कि अगर ट्रेक्योस्टमी ईटी ट्यूब से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो ईटी ट्यूब के साइड में जितनी भी सारी चीज़ें वो आपके माइंड के अंदर हो। तो आप बिल्कुल ऐसे ही लेकर चलो, थ्योरी को रिवाइज कर लो। आपके पास जो बुक है भाई, इस 1 महीने के अंदर कोई आप एक्स्ट्रा पैसा मत खर्च करो, उससे कर लो। हाँ, कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो जिसमें ओल्ड पेपर आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहे हो, ये सारी चीज़ कर लो। और अब मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ कंटेंट लेकर आता रहूँगा जिससे कि आप भाई अपने प्रैक्टिस के अंदर और एनहांसमेंट ले आएँ, आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ। और जो हम सपना देख रहे हैं नोटसेट 08 को क्रैक कर आने वाले 2026 में 8th ग्रेड, मतलब 8 जो हमारा 8वां वेतन लगने वाला है उसको हम ले सकें, तो हम उसको ज़रूर लेंगे, बशर्ते प्लानिंग थोड़ा हम सही लेकर चले। और प्लानिंग के साथ में क्या है कि हम मेहनत करें भी, सिर्फ सोचते ना रह जाए। 1 महीना है, 1 महीने में अगर आप चाहेंगे तो जो आप पहले से मेहनत करते हुए आ रहे हैं उनको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पेपर के अंदर 3 घंटे अपना माइंड एक जगह फोकस कर डेफिनेटली आप अपना सिलेक्शन ला सकते हैं। तो कुछ भी जो है मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमारा ये दिमाग है। अभी किसी के साथ में ज़्यादा भी नेगेटिव ना हो, कोई आपको कुछ भी कहे उससे आपको शेयर नहीं करना आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि जो जिस पर्सन से आप शेयर करेंगे वो आपको कुछ ना कुछ अलग ही बता कर जाएगा। भाई तू PR यादव कर रहा है, हम तो एनक्लेक्स कर रहे हैं, आपका माइंड वहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा। तू बुक से MCQ कर रहा है, हम टेस्ट सीरीज से कर रहे हैं, तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो किसी को अपनी तैयारी के बारे में नहीं बताना, आप अपनी प्लानिंग के साथ में लेकर चले। मैंने बोल दिया 6 सब्जेक्ट, थ्योरी अच्छी तरीके से इस 1 महीने के अंदर फिर से रिवाइज़ करो। आपने कितनी बार भी कर लिया मेरे कहने पर, आप मुझे कुछ भी मानते हो, दोस्त मानते हो, गाइडर मानते हो, आप मुझे अपना सीनियर मानते हो, भाई मानते हो, एक बार मेरे कहने पर फिर से आपको रिवाइज़ करना है। MCQ के लिए आपके पास जो बुक है आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। ओल्ड पेपर के लिए आप कोई भी 150-200 रुपये में कोई भी MCQs का आपको प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएंगे ओल्ड पेपर, उनको कर लीजिए। और जितने भी लैब वैल्यूज़ वगैरह फंडामेंटल MSN OBG और साइकेट्रिक पे कुछ और ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। जाते जाते यही कहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हम नोटसेट 08 को क्रैक कर अपने ड्रीम एम्स में जॉब भी करेंगे, नर्सिंग ऑफिसर भी बनेंगे, 1 लाख रुपए की सैलरी भी लेंगे, और जो माता पिता से हमने वादा किया उसको भी हम फुलफ़िल करेंगे। और अपने जिन लोगों ने हमें बोला कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा उनका मुंह भी बंद करेंगे। सिर्फ अपने कर्तव्य से कर्म करो तभी हमें उसका फल मिलेगा। अगर आप कर्म नहीं करोगे, सिर्फ सोचते जाओगे और पूरा दिन सिर्फ वीडियोस को स्क्रॉल करते जाओगे कि कोई हमें आकर खुद से हमारा पेपर देकर चला जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो मुन्ना भाई MBBS है और ये रियलिटी है, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। जाते जाते सिर्फ इतना ही है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपना कमेंट करें, शेयर करें, आप सबका प्यार मिलता रहे। आप सबके डाउट इसमें पुट करना, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करूँगा। धन्यवाद।